हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की राज्य व्यवस्था चैप्टर से संविधान सभा दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ 30 क्वेश्चंस को हमने समाहित करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो इस 30 क्वेश्चंस में वो सारे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जो अक्सर हमें एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं और किसी कारणवश हम लोग उसे भूलवश गलती कर बैठते हैं। तो आज हम लोग इस तरह इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में कभी गलत ना हो पाए। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की? ऑप्शन ए 1922 ईस्वी, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी 1946 ईस्वी। सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1935। तो 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार एक संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी और ये मांग की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान बनाने में कुल कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था? ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 60 दैट इज 60, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 63। आप लोग जानते हैं हमारा जो संविधान है कभी कभी इसे उधार का संविधान भी कहा जाता है। तो हमारे संविधान के निर्माण में अलग अलग देशों के संविधानों की समीक्षा की गई थी और वहाँ से जो भी अच्छे अच्छे कंटेंट थे, जो अच्छी अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ से अडॉप्ट किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग आंसर करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था और तत्पश्चात अपना संविधान बना। तब तो इतना बड़ा लिखित और सबसे विश्व में सबसे लिखित और काफ़ी जटिल संविधान हमारा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 24 अगस्त 1946 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 अगस्त 1948 ईस्वी, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन डी 22 मार्च 1947 ईस्वी। अटैम्प्ट करें सब लोग, हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा को अपवहन समिति नाम से किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए मूल शंकर चौधरी, ऑप्शन बी निराजुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी MN राय। तो इसका सही जवाब होगा निराजुद्दीन अहमद। निराजुद्दीन अहमद ने अपवहन समिति नाम से इसे संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है तथा सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? ऑप्शन ए HBR अयंगर, ऑप्शन बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी ग्रेनविले ऑस्टिन, ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ग्रेनविले ऑस्टिन। सो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है तथा सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो जब संविधान सभा बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इस संविधान सभा के बनने की प्रक्रिया तथा बनने के अंत तक बहुत सारे देशों ने कुछ कटाक्ष, कुछ व्यंग भरे बिंदु इसमें कहे गए थे। तो उसका भी हम लोग अवलोकन अलग से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा था? ऑप्शन ए ग्रेनविले ऑस्टिन, ऑप्शन बी
लॉर्ड विस्काउंट, ऑप्शन सी BL मित्र, ऑप्शन डी DP खेतान। चूँकि हिंदुओं की संख्या इसमें ज़्यादा हुआ करती थी तो इसलिए ये एक कटाक्ष किया गया था, एक व्यंग्य किया गया था। चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विस्काउंट। तो लॉर्ड विस्काउंट ने इसे संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था, क्योंकि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा इसमें हुआ करती थी। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया प्रतीक था। अक्सर ये क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हम लोग गलत कर बैठते हैं। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी रोटी, ऑप्शन डी चरखा। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाथी। हाथी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था एक प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी TT कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी HBR अयंगर। तो क्या होगा इसका सही जवाब? हम लोग आंसर करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा HBR अयंगर। नेक्स्ट, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए LN मुखर्जी, ऑप्शन बी BR अंबेडकर, ऑप्शन सी N गोपालस्वामी अयंगर, ऑप्शन डी HC मुखर्जी। सो 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए LN मुखर्जी। LN मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे, जो हमारा जो संविधान हो वो कैसा हो उसका प्रारूप इन्होंने तैयार किया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी व्यूहर राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी कोई नहीं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ? वेरी फेमस क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। ऑप्शन ए जुलाई 1946 ईस्वी, ऑप्शन बी जुलाई 1948 ईस्वी, ऑप्शन सी अगस्त 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी सितंबर 1952 ईस्वी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब जुलाई 1946 ईस्वी। तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? अभी हमने जिक्र किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी अकाली दल, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी। सो 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 ईस्वी में हुआ था और 1924 में इन्होंने एक मत रखा, अपना एक विचार रखा कि भारत के लिए एक संविधान सभा की रचना की जाए। नेक्स्ट, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 93, ऑप्शन डी 94। सो 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा 93। जो हमारे देशी रियासत से 500 से भी ज़्यादा देशी रियासत हुआ करते थे उस समय, तो इन देशी रियासतों से भी संविधान सभा में कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था।
तो संविधान सभा में देशी रियासतों की जो प्रतिनिधि थे वो टोटल 93 थे। नेक्स्ट, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी सिलहट, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद के देशी रियासत के कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा में कितनी आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया था? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 15 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 25 लाख। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। कमेंट करें आप लोग, सारे अटेम्प्ट करें और जितने भी आपके स्कोर होते हैं, जितने भी आपने सही जवाब दिए हैं उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें और कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो वो भी ज़रूर भेजें। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं हम लोग। तो 15 इसका सही जवाब होगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 11 नवंबर 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन डी 22 जनवरी 1948 ईस्वी। उद्देश्य प्रस्ताव की बात है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी MN राय, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा BN राव। तो भारतीय संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में BR अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी सिलहट। ये आप लोगों को पता होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंबेडकर का निर्वाचन कलकत्ता से हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 ईस्वी, ऑप्शन डी 24 नवंबर 1946 ईस्वी। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी। तो देश विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 4 नवंबर 1948 ईस्वी, ऑप्शन सी 9 नवंबर 1948 ईस्वी, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1948 ईस्वी। 22 नंबर क्वेश्चन, कमेंट करें आप लोग अपना जवाब। यहाँ पर हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 4 नवंबर 1948 ईस्वी। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान पारित होने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे? ऑप्शन ए 287, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 295, ऑप्शन डी 284। 23 नंबर क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा 284 सदस्य उपस्थित थे जब इसका पुनर्विभाजन किया गया था, मतलब पुनर्गठन किया गया था संविधान सभा का। और बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कुल सदस्य बचे थे
इंडिया में वो 284 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? ऑप्शन ए 114 दिन, ऑप्शन बी 118 दिन, ऑप्शन सी 124 दिन, ऑप्शन डी 108 दिन। सो आप लोग आंसर करें। 24 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग जवाब देंगे। ए आंसर होगा, 114 दिन इसकी बहस हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? ऑप्शन ए 64,95,632 रुपए, ऑप्शन बी 63,96,729 रुपए, ऑप्शन सी 67,48,524 रुपए, ऑप्शन डी 63,88,929 रुपए। क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चंस का सही जवाब होगा 63,96,729। तो इसका ये सही जवाब होगा, क्योंकि आपने देखा 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था, वहाँ पर जाना, तो सारे लोगों के खर्चे यहाँ पर इसमें सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 11। सो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा 11। तो 11 अधिवेशन हुए थे, जिस अधिवेशन के बाद हमारी संविधान सभा की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? ऑप्शन ए मई 1948, ऑप्शन बी मई 1949, ऑप्शन सी मई 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी मई 1949 ईस्वी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मई 1949 ईस्वी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950 ईस्वी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1948 ईस्वी, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो इसका क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। चलिए, तो यहाँ पर हमारा एपिसोड ये ख़त्म होता है, और मैं बता दूं हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है साइंस प्रैक्टिस सेट पर, और इसका तीसरा ये वीडियो होगा। तो सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्वेश्चन के आंसर कमेंट में ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर इसके बारे में बताएं, हमारे न्यू चैनल के बारे में। तो चलिए, यहीं पर हम अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं। टेक केयर।